देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 13 अप्रैल 2025 की अहम सुर्खियों पर। हम अमेरिका के जैसी मॉडल सड़कें बनाएंगे, मरकजी वजीर नितिन गडकरी। भू भारती वेबसाइट को शफाफ होना चाहिए, वजीर आला रेवंत रेड्डी। एससी दर्जेबंदी जियो रिलीज कल होने की उम्मीद। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एहतजाजी मीटिंग तलब की। एमएलसी के कविता जोड़े ने साबिका एमएलए बोधन शकील आमिर से की मुलाकात। नाजरीन अब खबरों की तफसील। हम अमेरिका के जैसी मॉडल सड़कें बनाएंगे, मरकजी वजीर नितिन गडकरी। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 2 सालों में सड़कों की तामीर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खास तौर पर शुमाल मशरकी हिंदुस्तान की सड़कों को अमेरिका की सड़कों की तरह तैयार किया जाएगा। वजीर ने कहा कि 2 सालों में हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मुल्क के तौर पर तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराहों की लंबाई जो 2014 में 51,287 किलोमीटर थी, अब बढ़कर 1,46,204 किलोमीटर हो गई है। भू भारती वेबसाइट को शफाफ होना चाहिए, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि भू भारती वेबसाइट को आम किसानों के लिए भी समझने में आसान बनाया जाए। जुबली हिल्स की रिहाइशगाह पर उसका जायजा लिया। 100 साल से चल रही ये वेबसाइट जदीद और शफाफ होनी चाहिए। अराजी के मसाइल को जल्द हल करने का हुक्म दिया गया। सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल्स बनाए जाएं और इंतजाम किसी मोतबर इदारे के सुपुर्द किया जाए। एससी की दर्जेबंदी जियो कल रिलीज होने की उम्मीद। गवर्नर की तरफ से एससी की दर्जेबंदी की मंजूरी के बाद हुकूमत जियो को जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एससी की दर्जेबंदी पर ज़ैली कमेटी की एक मीटिंग कल सुबह वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में होगी। बाद में जियो को रिलीज किया जाएगा और पहली कॉपी वजीर आला रेवंत रेड्डी को दी जाएगी। इस कमेटी में विज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, पूनम प्रभाकर, सीता अक्का और कई दिगर ओहदेदार थे। रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एहतजाजी मीटिंग तलब की। AIMIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ एक्ट में तरमीम के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी है। ऐलान किया गया है कि इस माह की 19 तारीख को शाम 7 बजे से 10 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद दारुस्सलाम में एक एहतजाजी इजलास मुनक्किद किया जाएगा। मुस्लिम तंजीमों के अलावा AP और TG के लॉ बोर्ड मेंबरान शिरकत करेंगे। ये बात सामने आई कि रहनुमा आवाम को वक्फ एक्ट में तरमीम से होने वाले नुकसानात की वजाहत करेंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें जमीयतुल उलमा भी है, जमात इस्लामी भी है और मशाइखीन इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेंगे। उलमा इकराम इस पब्लिक मीटिंग में हिस्सा भी लेंगे और अपनी स्पीचेस और अपने खिताबात के ज़रिए
आवाम को बताएंगे कैसा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ के मफाद में नहीं है। और साथ ही साथ हमारी ये कोशिश भी है कि जो पार्लियामेंट वक्फ कमेटी के मेंबर्स हैं हम उनसे भी बात कर रहे हैं, और अगर उनका शेड्यूल परमिट करता है तो वो भी आकर 19 अप्रैल के दिन 19 अप्रैल के दिन जो ये पब्लिक मीटिंग होने जा रही है उसमें हिस्सा लेंगे। 19 अप्रैल के दिन मगरिब की नमाज बाजमात दारुस्सलाम के ग्राउंड में अदा की जाएगी। उस जमात उस नमाज में जनाब रिजवान कुरैशी साहब जो एमएलसी के कविता जोड़े ने साबिका एमएलए बोधन शकील आमिर से की मुलाकात। बीआरएस एमएलसी कलवा कुंटला कविता और अनिल कुमार ने आज साबिका एमएलए बोधन शकील आमिर से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि बोधन के साबिका एमएलए शकील आमिर की वालिदा का अदालत के बाद इंतकाल हो गया है। एमएलसी के कविता जोड़े ने शकील आमिर के अहले खाना के तय अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया है। बारीक चावल का 40% नकली है। हरीश राव। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत बारीक अनाज के नाम पर 40% नकली तकसीम कर रही है। उन्होंने कहा कि सन्ना बीएम के नाम पर धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत के दौर में गुरुकुला को गैर ग़िज़ाई सन्ता बीएम दिया गया था। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तमाम मुस्तहिक अफराद को सन्ना बीएम फराहम किया जाए। उन्होंने शिकायत की कि कांग्रेस पार्टी पूरे मुल्क में बदतर हो चुकी है और वो उठने की पोजीशन में नहीं है। आम आदमी को आसानी से समझने के लिए भू भारती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने भू भारती पोर्टल पर कलीदी तबसरे किए जो कल से नाफिज होगा। उन्होंने कहा कि अगर ये पोर्टल पूरी रियासत में एक साथ शुरू कर दिया जाए तो गलतियों को दुरुस्त करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसे पहले 3 मंडलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नाफिज किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि पोर्टल को आम आदमी के लिए भी समझने में आसानी होगी। धरानी से पिछली हुकूमत की जानिब से की गई बेज़ाब्तगियां बेनिकाब होंगी। वो मुझे वज़ारती ओहदा हासिल करने से रोक रहे हैं। एमएलए राजगोपाल रेड्डी। एमएलए कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि कुछ लोग उन्हें वज़ारती ओहदा हासिल करने से रोक रहे हैं। जाना रेड्डी धृतराष्ट्र का किरदार अदा कर रहे हैं और तबसरा किया कि उन्होंने कभी वज़ारती ओहदे की भीख नहीं मांगी। भाई वजीर हूँ तो क्या हर्ज है, ओहदा उनको दिया जाए जो अहल है। क्या जाना रेड्डी 25 साल से वजीर नहीं रहे? उनका कहना था कि अगर रियासत का सरबरा वजीर का ओहदा देगा तो वो उसे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। आदिलाबाद गెలిచిందా, మహబూబ్ నగర్ గెలిచిందా, సికింద్రాబాద్ గెలిచిందా, మల్కాజ్గిరి గెలిచిందా, మెదక్ గెలిచిందా, కరీంనగర్ గెలిచిందా? ఈ మంత్రులందరూ ఎక్కడ పోయిండ్రు? మరి ఎక్కడ? నేను అడిగేది ఓ దయా దాక్షిణ్యాల మీద మీరు ఎప్పుడు ఇస్తారా అని మేము ఎదురు చూస్తలేం. నిజంగా పార్టీ బతకాలంటే, ప్రభుత్వంకి మంచి పేరు తేవాలంటే నిజాయితీగా సమర్థవంతంగా ప్రజల కోసం పార్టీ కోసం ప్రభుత్వం మంచి పేరు తీసుకొచ్చే వ్యక్తులకే ఇవ్వాలి అని చెప్పి అంటున్నాం. ఈ పైరవికారాన్ని పక్కన పెట్టాలి. పైరవికారాన్ని పక్కన పెట్టాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకా బలంగా కావాలి. ఒక యువకుల్ని ప్రోత్సహించాలి. పార్టీ కోసం కష్టపడే వాళ్ళని మానవత్వంతో పనిచేసి ప్రజలతో మమేకమై కార్యకర్తలతో మమేకమై అవసరమైతే गुरुद्वारा कमेटी के अराकीन ने
निजामाबाद पुलिस कमिश्नर को सिखों का मुक़द्दस तलवार पेश किया। गुरुद्वारा कमेटी के अरकान ने सिखों के मुक़द्दस दिन बैसाखी को मनाने के लिए मुकामी सांपों के घर फतेहपुर गुरुद्वारा साहब में मुख्तलिफ अकीदती प्रोग्रामों का एहतमाम किया। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य इस प्रोग्राम के लिए खुसूसी मौजूद थे। इस मौके पर नुमाइंदा दर्शन सिंह सुखी ने कमेटी मेंबरान के हमरा उनके नाम पर बनाया हुआ सिखों का मुक़द्दस तलवार पेश किया। हमारे खानदान ने केसीआर को सियासी खैरात दी, एमपी अरविंद। निजामाबाद के एमपी धर्मपुरी अरविंद ने सनसनीखेज तबसरा किया कि ये हमारा खानदान था जिसने केसीआर को सियासी खैरात दी थी। हाल ही में अरविंद ने एमएलसी कविता और पवन कल्याण के बारे में बात करने पर रद्द अमल जाहिर किया। दहली शराब घोटाले की एमएलसी कविता ने बैग उठाए हैं और कहा है कि वो सिर्फ कौम परस्ती और हिंदुज़म को लेकर जा रहे हैं। इस मौके पर याद दिलाया गया कि पवन कल्याण अपनी दौलत छोड़कर सियासत में आए हैं। కోటి మంది ఉంటారు, నేను కూడా పని ఉంటాయా సినిమా హీరో లెక్క. ఈమెకి ఏముండేండి, ఆయన అంత పెద్ద ఫేమ్ సంపాదించుకున్నాడు, రాజకీయాలు రాకటే ముందు సంపాదించుకున్నాడు. ఇంకా నేను ఇంకోటి కూడా చెప్తా, పేరు తీసుకొని చెప్తా. చిరంజీవి గారితో ఒక రోజు చర్చ జరుగుతుంటే మేము రాజకీయాల్లోకి వచ్చి చిరంజీవి రాజకీయాల్లోకి వచ్చినా కూడా అంత నష్టం కాలేదంటాడు. అంటే అలా సంపాదన, మల్లల సంపాదన, ఈ రోజు సంపాదన అది మామూలు విషయం, ఎక్కువ సంపాదించుకోవడం. పవన్ కళ్యాణ్ రావడం చాలా పెద్ద త్యాగం. ఆయన కంటే 4 ఇంతలు ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఆనాడు హీరోగా. అవన్నీ వదులుకొని రాజకీయాల్లోకి వచ్చి రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నాడు. ఆయన అంత ఫేమ్ ఉన్న ఆయన, కోట్ల మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈమె బ్యూటీ పార్లర్ పెట్టి సంపాదించిన ఫేమ్. నవ్వుతావు, ఈమె బ్యూటీ పార్లర్ పెట్టిందా అండి? ఈయనేం చేసిండు కేటీఆర్? అయ్యే పార్టీ ఇంటికి పెట్టిండు, ఈ తెలంగాణ వచ్చేదా పీకేదా అని అమెరికాలో అన్నోళ్ళు అందరు నాకు చెప్పిండు. వీళ్ళు అయ్యనే తిట్టిన వాళ్ళు, వీళ్ళు తెలంగాణ. केसीआर पर नाराज होकर अंबेडकर की तौहीन ना करें, एमएलसी के कविता। बीआरएस एमएलसी के कविता ने मुतालबा किया है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी खुद अंबेडकर जयंती पर हैदराबाद में 125 फीट अंबेडकर मुजस्सिमे को खिरादे अकीदत पेश करें। केसीआर से नाराज होकर अंबेडकर की तौहीन ना की जाए। वजीर आला बशमूल विज़रा को अंबेडकर मेमोरियल का दौरा करना चाहिए। लोगों को भी जियारत का मौका दिया जाए। केसीआर के हवाले से उस अजीम इंसान को याद करना ना भूलें। सनती स्कीम, खवातीन के लिए 3 लाख रुपये तक के कर्ज। मरकजी हुकूमत, मरकज ने उन खवातीन के लिए खुशखबरी सुनाई है जो अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं। मरकजी हुकूमत ने खवातीन के खुद रोजगार के लिए योगिनी स्कीम मुतारुफ करवाई है। 18 से 55 साल की खवातीन और 1.5 लाख रुपये से कम सालाना आमदनी वाली खवातीन 3 लाख रुपये तक का कर्ज हासिल कर सकती है। मुकम्मल तफसीलात के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, आमदनी का सबूत, ज़ात का सबूत, बैंक पासबुक और तस्वीर के साथ मुकामी बैंकों से राब्ता करें। नाजरीन, ये थे 13 अप्रैल 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।